नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे करने से आपकी कुल देवी तुरंत आपके घर में विराजमान होती है और उनकी शक्ति से हर संकट दूर हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुल देवी केवल वहीं आती है जहां श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर कुल, हर वंश की एक अपनी देवी होती है जिन्हें हम कुल देवी कहते हैं। वे हमारे घर की रक्षा करती है, हमारे घर की रक्षक होती है, परिवार को सुख समृद्धि देती है, परिवार में शांति बनाए रखती है और हर अनिष्ट और नकारात्मक शक्ति को हमसे दूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी कुल देवी को ही भूल जाते हैं, उनका पूजन ही नहीं करते। तब जीवन में बाधाएं, संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार अचानक रोग आ रहे हैं, बार बार कोई न कोई बीमारी आपके घर में आ ही जाती है, अगर घर में हर समय कलह कलेश बना रहता है, हर समय लड़ाई झगड़े रहते हैं, कभी कलह कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, धन आते ही किसी ना किसी कारण से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और विवाह और संतान सुख में बाधाएं आ रही हो, तो दोस्तों समझ जाइए, ये संकेत है कि आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है और आपको उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं आज आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करके आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में उन्हें विराजित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की, वो विशेष उपाय जिनसे कुल देवी तुरंत आपके घर में विराजमान हो जाएगी। तो दोस्तों, उपाय नंबर 1, शुद्ध स्नान करके घर के पूजा स्थान को साफ करें। एक लाल कपड़े पर हल्दी, सिंदूर और फूल रखकर कुल देवी का स्मरण करें। उपाय नंबर 2, एक दीपक घी का जलाकर कुल देवी का नाम लेकर कहे, हे देवी, हे मेरे कुल की देवी, आप हमारे घर पधारें और हम पर कृपा बरसाएं। नंबर 3, गाय को रोटी और बछड़े को गुड़ खिलाएं। मान्यता है कि दोस्तों, ऐसा करने से कुल देवी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और हमारे घर में विराजमान हो जाती है। नंबर 4, पूर्णिमा और अमावस्या की रात कुल देवी का नाम लेते हुए परिवार के साथ मिलकर दीपदान अवश्य करें। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, कुल देवी के मंदिर में जाकर नारियल, चुनरी और लाल फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। दोस्तों, इन उपायों को अगर आप श्रद्धा से करते हैं तो कुल देवी आपकी रक्षा करने के लिए जरूर आती है और तुरंत ही आपके घर में शक्ति का भी संचार होने लगता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप कुल देवी को प्रसन्न करेंगे या कुल देवी आप पर प्रसन्न हो जाएगी, आपकी विनती स्वीकार करेंगी, तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। संतान और विवाह संबंधी जो भी अड़चनें आ रही थी वो सारी दूर हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से छूमंत्र हो जाएगी, सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा वरदान तो ये है कि मन में अटूट शांति और विश्वास का अनुभव होता है। तो दोस्तों, कुल देवी केवल वहीं आती है जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे
क्या कहना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी कुल देवी को अपने घर में विराजित करना? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर से ग्रह कलेश दूर हो, नकारात्मकता दूर हो, अचानक आ रही विपत्तियाँ टल जाएं, बीमारियाँ कट जाएं? तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए ये छोटे मोटे उपाय करना। दोस्तों, उपाय ये सारे के सारे बहुत ही सरल है। इन उपायों को करके आप बहुत ही जल्द अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अपने घर में विराजित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही आसान तरीके हैं। इनके द्वारा आप माता रानी को, अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में आ रही अचानक से बीमारियों को, अचानक से धन की जो संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो भी ग्रह कलेश है, जो भी विपदाएं और परेशानियां आपके घर में अचानक से बढ़ गई हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी जब आप पर प्रसन्न हो जाएगी, आपकी कुल देवी आपके घर में विराजित हो जाएगी, तो दोस्तों आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो अचानक से बार बार आपके घर में रोग आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपके घर में अशांति बनी रहती है, हर समय लड़ाई का माहौल बना रहता है, ग्रह कलेश आपकी घर की सारी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही आपके घर में धन आता था और वो सारा लग जाता था, नष्ट हो जाता था, दोस्तों जब आपकी कुल देवी आपके घर में विराजित हो जाएगी, तो दोस्तों आपके घर में धन बढ़ने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि विवाह और संतान सुख की जो बाधाएं चल रही थी, वो सारी बाधाएं टल जाएंगी और आपको विवाह और संतान सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप माता रानी को विराजित करें, तो ये सारे संकेत आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि आपकी माता रानी, आपकी कुल की देवी, आपके कुल की रक्षक अब आपके साथ है, आपके घर में, आपके परिवार में निवास करती है और आपके साथ ही उनका रहना अब प्रारंभ हो गया है। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन से सारी परेशानियां मिट जाएंगी जब आपकी कुल देवी आपके घर में विराजित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिनके द्वारा आप अपने कुल की देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में विराजित कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जहाँ पर कुल देवी वहीं आती है जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास होता है। अगर दोस्तों आप पूरी निष्ठा और सच्चे मन से ये उपाय करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए, निश्चित ही कुल की देवी आपके घर पधारेंगी और आपका जीवन वो बदल देंगी। हमेशा हमेशा के लिए आपके ही घर में, आपके ही सदस्य की तरह वो अपने घर को संभाल लेंगी और आपके घर की रक्षक बनकर आपके साथ विराजित होंगी। जय कुल की देवी।